अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम लोग फारसी की पहली किताब पढ़ रहे हैं और हमने ये किताब कल से शुरू की है। आज हमारा फारसी का डे 2 शुरू हो रहा है। इसमें हमने आपको मुजाफले कल पढ़ा दिया था और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा दिया था और उसको हमने आपको समझाया था। अगर आपको ये भी पढ़ना है तो आप मेरी कल की वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर जो ये अल्फाज पढ़ाएंगे इसके, फिर इसके माने बताएंगे। ठीक है, पढ़िए। यहाँ पर देखिए ये लिखा है पिस्र। पिस्र का मतलब होता है लड़का। पिद्र, पिद्र का मतलब होता है वालिद। दुख्तर का मतलब होता है बेटी। मादर का मतलब होता है माँ। ठीक है, बिरादर का मतलब होता है भाई। ख्वाहिर का मतलब होता है बहन। अम का मतलब होता है चचा और अम्मा का मतलब होता है फूफी। खाला का मतलब होता है मामू। खाल का मतलब होता है खाला। जन का मतलब होता है औरत यानी वाइफ। शौहर का मतलब होता है हस्बैंड। ठीक है, या आदमी। ठीक, अब देखिए आप, हमने आपको कल बता दिया था ये क्या है, ज़मीरें हैं। ठीक है, हमने आपको ये उर्दू अदब में याद करवाई थी। ये बात याद रखें कि अरबी में कितने से आते हैं, 14 होते हैं, लेकिन जो फारसी होती है इसमें कितने होते हैं, 6। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा है, पिसरे मन। मन का मतलब क्या होता है, मेरा। हमने बताया था आपको यहाँ पर मन मानी मैं, तो पिसर मतलब लड़का, तो क्या हो जाएगा, मेरा लड़का। ठीक है, मेरा लड़का। मन का मतलब होता है मैं, मेरा, और पिसर का मतलब होता है लड़का। ठीक, ये ज़मीर है मेरा लड़का। पिदर का मतलब क्या होता है, वालिद। माँ का मतलब होता है हमारे। ठीक है, ये वाली ज़मीर आएगी, हमारे वालिद या हमारे पिता, हमारे बाप, कुछ भी कह सकते हैं। दुख्तर का मतलब होता है बेटी। तू ज़मीर किसके लिए आती है, तेरी। ठीक है, ये ज़मीर हमने याद करवाई थी आपको। तो दुख्तर तू तेरी बेटी। मादर शुमा, मादर का मतलब मादर, शुमा मतलब तुम्हारी, तुम्हारी बेटी। ठीक, क्योंकि जमा के लिए लगाए बहुत से लोगों के लिए। तू यानी एक, तेरी बेटी, शुमा और क्या, मादर शुमा तुम्हारी माँ। बिरादर मन मेरा भाई। ख्वाहिर आहा, तो आहा किसके, अनहा मतलब बहुत से लोग। ये गायब के उन सबकी बहन या उनकी बहन। जने उ, जने उ का मतलब होता है उसकी औरत। शोहरे आ, उसका, तो शोहरे आ मतलब उसका, जो ऊ लाएगा वही उसका शोहर या उनका शोहर। खाला तू तेरे, खाला का मतलब क्या बताया यहाँ पर, मामू। तेरे मामू। खाला शुमा तुम्हारी खाला। खाले तू तेरे मामू। खाला शुमा तुम्हारी खाला। अम्मे मन मेरे चाचा। अम्मा शुमा तुम्हारी फूफी। ठीक है, एक बार और पढ़िए। यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, मुजाफले हैं सब। ठीक है, हमने आपको बताया था कि ये कसरा है, ये कसरा। तो फारसी में मुजाफले पर जो यहाँ पर कसरे से पहचान होती है। ठीक है, एक तो उर्दू में काकी कैसे होती है, अब यहाँ पर तो काकी के नहीं आ रहा है, मेरा लड़का, तो यहाँ काकी क्या आ रहा है दरम्यान में, ये वाला का जैसे हमने आपको पीछे बताया था। ऊपर देखिए यह बताया था खुदा का नाम। ठीक है, तो पहले हमने कैसे लिया था, खुदा का दरम्यान में क्या आया था हमारा का, तो इसमें हमने बताया था का की के जो होता है तो इसके दरमियान में आता है मुजाफिल उर्दू की पहचान होती है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं आया है का, डायरेक्ट मेरा लड़का। तो इसकी पहचान 3 पहचान है इसकी। ठीक है, जो रूल्स हैं, कायदा है, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह आगे, उसमें आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये कसरा है, ये देखें। ठीक है, जेर है यानी, और ये खुदाए पर या है। ठीक, ऐसे यहाँ पर ये देखे रोजाए, रोजाए पे ये हमजा है, यहाँ पर ये हमजा है, इसको हमजा कहते हैं। ये यहाँ है, हालांकि ये ऐसे लिखा है, लेकिन हालांकि ये यही वाला हमजा पढ़ेंगे इसको, रोजाए। ठीक है, तो ये 3 यानी कसरा, ये वाला कसरा, ये कायदा है, जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन फारसी में जहां जहां पर ये आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, वो मुजाफले। ठीक है, वो जो हमारे जुमले होंगे मुरक्कब इजाफी वाले हो जाएंगे। पिसरे मन मेरा लड़का। पिदरे माँ हमारे वालिद। दुख्तरे तू तेरी बेटी। मादर शुमा तुम्हारी माँ। बिरादर मन मेरा भाई। ख्वाहिर आहा अनहा उनकी बहन। जने उ उसकी औरत। शोहरे आ उसका शोहर। खाला तू तेरी खाला, तेरे मामू। खाला तू तेरे मामू। खाला शुमा तुम्हारी खाला। अम्मे मन मेरा चचा।
मेरा चाचा अम्मी शुमा तुम्हारी फूफी। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ तक समझ आया आप लोगों की? देखिए क्या है, गंदुम। गंदुम का मतलब होता है गेहूं। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, अल्फाज है, इसके माने आप याद करेंगे, यानी कि आप समझें वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, अल्फाज माने इसकी उर्दू आप याद करेंगे, ये फारसी है, फारसी की उर्दू आप याद करेंगे, फिर आप लगाना सीख जाएंगे तर्जुमा जल्दी। ठीक, गंदुम का मतलब होता है गेहूं, जौ का मतलब होता है जौ, नान का मतलब होता है रोटी, आश का मतलब होता है दलिया, भैंस का मतलब होता है अंडा, कबाब का माना होता है कबाब, गोश्त का मतलब गोश्त। ठीक है, शीर का मतलब होता है दूध, बुस का मतलब बकरी, गांव का मतलब गाय, अस्प का मतलब घोड़ा, मुर्ग का मतलब परिंदा या फिर कोई चिड़िया वगैरह कुछ भी कह सकती है, मुर्गी कह सकती है। आहू का मतलब हिरन, सक का मतलब होता है कुत्ता, गुरबे मतलब बिल्ली। तो क्या तर्जुमा होगा इसका? नान का मतलब हमने आपको क्या बताया, रोटी, गेहूं मतलब गेहूं, ये क्या है हमारा मुजाफ मुजाफले, तो मुजाफ मुजाफले के दरमियान में क्या आता है हमारा, का। ठीक है, क्या आता है, ये वाला का। ठीक, तो क्या हो जाएगा, गेहूं की रोटी। क्या हो जाएगा, गेहूं की रोटी। इस तरीके से बीच में ये का आ जाएगा। ठीक, की, गेहूं की रोटी। आशेजू, आश का मतलब दलिया, जो मतलब जौ का दलिया। बैजाए मुर्ग यानी मुर्गी का अंडा या फिर चिड़िया का या परिंदे का, किसी का भी लगा सकती हैं अंडा। गोश्ते बुस का मतलब होता है बकरी, बकरी का गोश्त। शीरे गांव गांव का यानी गाय का दूध। कबाबे आहू, हिरन के कबाब। अस्बे अहमद का घोड़ा। खरे ईसा का क्या है, गधा। सगे मन, मेरा कुत्ता। गिरबाई तू, तेरी बिल्ली। आइए समझ में, एक बार और पढ़ा रहे हैं, देखें। नाने गंदुम, गेहूं की रोटी। आशे जौ का आटा। ठीक है, जौ का दलिया, आश का मतलब दलिया, जौ का दलिया। बैजा मुर्ग, चिड़िया का अंडा। गोश्त बुस, बकरी का गोश्त। शीरे गाय का दूध। कबाब आहू यानी हिरन के कबाब। अस्पे अहमद का घोड़ा। खरे ईसा का गधा। सगे मन, मेरा कुत्ता। गिरबे तू, तेरी बिल्ली। ठीक, अब फिर आपको हम क्या पढ़ाएंगे, पहले अल्फाज पढ़ाएंगे, फिर इसके माद करेंगे आप। ठीक है, अल्फाज का तर्जुमा करेंगे इसका। ये देखिए, मुंह, ये मुंह। मुंह का मतलब होता है बाल। ठीक है, मुंह का मतलब क्या होता है, बाल। सर का मतलब सर। चश्म का मतलब आँख। गोश का मतलब कान। बीनी का होता है नाक। जबान का मतलब जबान। दहान का मतलब मुंह। ठीक है, दंदान मतलब दांत। और ये क्या है, रूह मतलब चेहरा। दस्त मतलब हाथ। पा मानी पैर। दिल का होता है दिल। लव मानी हॉट, लिप्स। और नाखून का मतलब नाखून। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं। अभी हमने आपको क्या दिखाया, यहाँ पर देखिए मुंह। ठीक है, मुंह का मतलब होता है बाल। ठीक है, लेकिन ये या क्यों आई है, ये मुजाफ इजाफत के लिए आई है। ठीक, सर का मतलब सर। अब हो जाएगा इसका सर के बाल। ठीक है, क्या तर्जुमा होगा इसका, सर के बाल। आगे क्या लिखा है हमारा, चश्मे आहू, चश्मे आहू। ठीक है, तो आहू का मतलब होता है हिरन, हिरन की आंख। ठीक, चश्म मतलब आंख, हिरन की आंख। जबाने गाऊ, गाऊ क्या होता है, गाय, गाय की जबान। ठीक है, गोशे खर, खर का मतलब क्या होता है, गधा। गोश मतलब कान, गधे के कान। बेनिशुमा, तुम्हारी नाक। ठीक है, दंदानी सग, तो सग का मतलब कुत्ता, कुत्ते के दांत। दस्ते खुद, खुद का मतलब बता चुके हैं पहले हम, हाँ अपना। दस्त का मतलब हाथ, अपने हाथ। ठीक है, या फिर आपका हाथ, खुद अपना आपका। ठीक, दहानी ख्वेश, अपना या आपका मुंह। ठीक, नाखूने गुरबाए, बिल्ली के नाखून। पाए पिस्र, तो पिस्र का मतलब कहता है लड़के, लड़के के पैर।
ये भी पा मानी पर होता है, तो यहाँ पर ये जो दी गई है इजाफत के तौर पर दी गई है, ठीक है। जो या दी गई है ये इजाफत के तौर पर है ये वाली। और यहाँ पर है रुए मन, यहाँ भी रू मतलब क्या होता है चेहरा, मन यहाँ पर या है इजाफत के तौर पर है। मन रुए मन मेरा चेहरा, दिले तू तेरा दिल, लबे अहमद अहमद क्या लब मतलब हॉट, अहमद के हॉट, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या लिखा है हमारा, खाक। खाक का मतलब क्या होता है, खाक का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। खाक का मतलब मिट्टी, आप का मतलब होता है पानी, बात का मतलब होता है हवा, ये लिखा है आप देखते चले। आतिश का मतलब होता है आग, मशरिक का मतलब होता है सूरज निकलने की जगह यानी पूरब, ठीक है। मगरिब का मतलब होता है सूरज डूबने की जगह यानी पश्चिम, ठीक है। मशरिक का मतलब क्या होता है पूरब और मगरिब का होता है पश्चिम। ये यहाँ से सूरज निकलता है मशरिक से, और क्या कहते हैं मगरिब से सूरज को होता है डूबता है, ठीक। शिमाल का मतलब उत्तर, शिमाल का मतलब उत्तर, जुनूब का मतलब दक्षिण, दरिया का मतलब दरिया, ठीक है। और कुएं का मतलब पहाड़, कुएं मतलब पहाड़। जमीन मतलब जमीन, फर्श मतलब बिछौना, खाने मतलब घर। अब खाके हैं हिंदुस्तान की खाक, ठीक है। आबे दरिया, दरिया का पानी, आतिश दोजक, दोजक की आग, बादे शिमाल, शिमाल का मतलब क्या बताया था हमने, शिमाल का मतलब बताया था आपको दक्षिण, ठीक है। शिमाल का मतलब क्या बताया था आपको उत्तर, जुनूब का मतलब दक्षिण, शिमाल का मतलब उत्तर। उत्तर क्या, बादे शिमाल यानी उत्तर की हवा, शाह मशरिक यानी कि पूरब की, शाह मतलब क्या बादशाह, ठीक है। शाह मतलब होता है बादशाह, पूरब का बादशाह। ज़मीन मगरिब, मगरिब की ज़मीन। दरियाए जुनूब, जुनूब क्या दक्षिण, ठीक है। दक्षिण की दरिया का मतलब दरिया, दक्षिण की दरिया। कुएं तूर, तूर क्या है तूर पहाड़ है, ठीक है। अब आप आगे याद कर कर लाइएगा, ठीक। इसके अल्फाज माने अगर आपकी समझ में नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके अल्फाज के माने बताऊंगी, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं ना, हाफिज़।